कनाडा ने 12 दिन पहले भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का हाथ खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इसका जवाब देते हुए कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने को कहा। आखिर क्यों है कनाडा आतंकवाद का मुकाबला करने में असमर्थ? जस्टिन ट्रूडो क्यों दे रहे हैं खालिस्तानियों को शय? और क्या कनाडा पश्चिम का पाकिस्तान बन गया है? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ कई वर्षों से अपनी आवाज बुलंद करने वाले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। बिट्टा साहब, आपका टीवी9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कनाडा का खालिस्तानी आतंकवादियों को शय देने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि वो पाकिस्तान की तरह आतंकवाद की दूसरी फैक्ट्री बन चुकी है जी। और वो ये बार बार कहते कि हमारा कानून ऐसा है, यहाँ कोई भी आजाद की विचारधारा के ऊपर कुछ भी बोल सकता है, किसी को देश को तोड़ने की बात कर सकता है। वहाँ गैंगस्टर भी बैठे हुए हैं, वहाँ नार्को टेररिज्म फैलाने वाले भी बैठे हुए हैं और वहाँ टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब से सबसे ज्यादा यूथ जो है वो कनाडा में जा रहा है। पर वो कनाडा में हर नौजवान खालिस्तानी बनने नहीं जाता। वो एक पढ़ना चाहता है, अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, अच्छी जॉब लेना चाहता है। गुजरात के लोग भी बहुत जाते हैं। गुजरात के लोग एक व्यापार करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो, हम अच्छा व्यापार करें, हम हिंदुस्तान का नाम बनाएं। पर हमारी पंजाब के अंदर पंजाब के कुछ धर्म के ठेकेदार, सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग कई ऐसे नौजवानों को भेज देते हैं जिनको गलत तरीके के उनके कागज बना करके उन्होंने खुद माना कि मैं अभी तक 50,000 लोग विदेशों में भेज चुका हूं कि हिंदुस्तान की सरकार से, हिंदुस्तान की पुलिस से इनको खतरा है, तो उनके ऊपर अपने सर्टिफिकेट देके भिजवा दिया। अब जिनको वहां नौकरी नहीं मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको ये पैसे दे देते हैं, उनको अपने आंदोलन में शामिल कर लेते हैं। फिर जब प्रोटेस्ट होता है तो पूरे निशान साहब खड़े कर देते हैं, नीचे खालिस्तान लिखा होता है, इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के तिरंगे झंडे में फुटबॉल को लपेट करके उनको पैरों में रोदा जाता है। पंजाब में नार्को टेररिज्म फैलाया जाता है। पंजाब के अंदर गैंगस्टर जो हैं कनाडा से सारा ऑपरेट करते हैं, उसकी फंडिंग होती है। पाकिस्तान उधर है, पाकिस्तान भी चलता है, कनाडा भी चलता है। ये 2-3 देश के लोग मिलकर के ये पूरे सेटअप को तैयार कर रहे हैं। और वहाँ के गुरुद्वारा साहब हैं। गुरुद्वारा साहब 2 तरह के गुरुद्वारा साहब हैं। एक गुरुद्वारा साहब हैं जो सच्चे सिख है, गुरु महाराज ने, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाया है। और गुरुद्वारा साहब के ऊपर तस्वीरें हैं, स्वरूप है गुरु महाराज की, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमारे गुरु साहबानों के स्वरूप है। नीचे गुरु ग्रंथ साहब है। एक है गुरुद्वारा साहब जहाँ पे क्या है कि जितने भी बेगुनाहों के कातिल निज्जर जैसे लोग, इनकी तस्वीरें लगाई हुई है, जिन्होंने हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया, खून की नदियां बहा दी, घरों से निकाल के बेगुनाह लोगों को मार दिया। और नीचे गुरु ग्रंथ साहब है। और जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वहां पे, जितना भी नार्को टेररिज्म का भी पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं ये काम के लिए यूज होता है, हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ट्रूडो की पार्टी के ऊपर इस्तेमाल होता है, पार्टी को फंडिंग मिलती है। जब पार्टियों को फंडिंग मिलेगी नार्को टेररिज्म फैलाने की और हथियार भेजने की, और गुरुद्वारों से पैसा इकट्ठा होगा लोगों के खून पसीने का, तो बताओ दूसरे देश के ऊपर क्या हालत होगी उसकी। हिंदुस्तान ने तो ट्रूडो को बुलाया, यहाँ पे उनका मान सम्मान किया, उनसे चर्चा हुई कि ये टेररिस्ट हैं, ये पंजाब से भागे हुए हैं, ये रोज डिस्टर्ब करते हैं, ये बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं, ये नार्को टेररिज्म फैलाते हैं, ये आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये पंजाब को, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, इनके पीछे पाकिस्तान है, इनके पीछे ISI है। आज ये एक न्यूज आई कि पाकिस्तान का ISI का जो एजेंट है उससे पूछताछ हुई कनाडा के अंदर कि निज्जर के रिश्ते पाकिस्तान ISI से खट्टे पड़ रहे थे।
तो निज्जर को मार दिया आईएसआई ने। पहले परमजीत सिंह पंजवड़ को मारा उन्होंने लाहौर के अंदर, कि उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा। इनके रूप सिख धर्म के हैं, बड़े सुंदर पटके हैं, पगड़ियां हैं, अमृत छका हुआ है। हर आदमी कहता है यार सिख कौम के तो सबसे बड़े आगू तो यही हैं, सिख कौम के लीडर भी यही हैं। तो उसी चक्कर में हिंदुस्तान के अंदर वहाँ के चूत, जब इंटरनेशनल न्यूज बनती है तो वो मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। खालिस्तान का इनको पता नहीं भी खालिस्तान का मतलब क्या है। क्या 200 किलोमीटर का खालिस्तान चाहते हैं ये पंजाब के अंदर? क्या राजपुरा और गंगानगर बठिंडा के पास पठानकोट तक क्या 250 किलोमीटर का खालिस्तान ये चाहते हैं? इनको पूछना चाहता हूँ। देखो, खालिस्तान तो कभी नहीं बन सकता हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा, ये तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अपने शरीर पे बम गोलियां खा के इतने लोगों को मेरे साथ शहीद हुए, जवान हुए, मैं एक जिंदा बोनस की जिंदगी का गवाह हूँ। ये टोटल दुकानदारी है, पैसे की गेम है, नार्को टेररिज्म की गेम है, फंडिंग की गेम है। इसके ऊपर कोई पीछे सिखिज्म नहीं है। और जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी फंडिंग आती है। अगर सिमरनजीत सिंह मान यहाँ से लोगों को भेजा, इतने लोगों को भेजा, हर व्यक्ति से उन्होंने, नौजवान से, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख लिया होगा। एक बहुत बड़े चैनल में इसकी रिपोर्ट थी कि उन लोगों से पैसे लेके भेजा। आज भी मान कहता मैं तो खालिस्तानी हूँ। क्या सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? हमारे देश को क्यों डिस्टर्ब करे? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमारे देश को तोड़ने की कनाडा से आवाज उठे और हम कहें? वो कहता नहीं जी आपने क्यों मारा? हम कौन है मारने वाले? पाकिस्तान मारने वाला है। हमारा उनसे क्या तल्लक है? हमारा कोई तल्लक नहीं, ये पाकिस्तान ने मारा है। क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर अपनी लड़ाई को, टेररिज्म की लड़ाई को हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल फेल हो चुका है। उसका फेल होने के कारण पाकिस्तान ने अब कनाडा, यूके, अमेरिका वो रास्ता अपनाया है। और आपने देखा होगा जब भी इनके प्रोटेस्ट होते हैं खालिस्तानियों के, पाकिस्तान के झंडे साथ होते हैं। तो इससे क्लियर है ये तो पाकिस्तान की गेम है। और ये जो सिख समाज के लोग हैं, ये कौम के गद्दार हैं, ये भारत माँ के गद्दार हैं, ये देश को गाली देते हैं। तो हमारा सिख समाज क्यों ना बोले? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर जिम्मेदारी, अगर आप हैं हिंदू हैं तो आप कहेंगे तो आप एंकर हैं, आप इस तरीके से बोले आप तो हिंदू हैं, आप तो फिरका प्रस्त हैं। वाई? हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, उनके बेटे, मुझे तो उनका कहना भी बुरा लगता है। हम तो एक हैं। पर ये लोग सिख बोले मेरे जैसा तो तू कौम का गद्दार है। सिख समाज बोले ना। अगर चैनलों में डिबेट होती है, सिख समाज के 4 लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के, बड़े सज बज के आते हैं, तो जब खालिस्तान की तो आवाज धीमी हो जाती है, छोटी आवाज हो जाती है। जैसे ही डिस्कशन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तू मैं होती है तो आवाज पता नहीं कहां से उनकी निकलती है। तो इसका मतलब हम गुनाहगार है ना? सिख समाज क्यों ना बोले? क्या तिरंगे झंडे का जब यूके के अंदर अपमान हुआ, जब भारत माँ को गाली दी गई, जब भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, तो सिख समाज कहाँ था? मैं पूछना चाहता हूँ। जिसने जो कहना करे, मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ। क्या हम भारत के नहीं हैं? मेरे से पूछो तुम कौन हो, मैं कहूंगा मैं पहले भारतीय हूँ, फिर मैं सरदार हूँ। जो जिसने करना कर ले। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी मेरी कभी बम्बों गोलियों से मौत आए, मेरे शरीर की नस नस कटे, अंदर से ये आवाज निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। वाई? मैं हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई। अरे भारत बड़ा है। वो भारत जिसने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर अपने आंचल में भारत माँ ने समा रखे हैं। वो भारत माँ जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अपने आंचल में समा रखा है, उस भारत माँ को गाली दे दे और अमृतसर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहे हम तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। वाई? क्या गुरुद्वारा साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मत्था टेकने नहीं जाते? 20% सरदार जाते हैं और 80% हिंदू समाज जाता है। क्या उसने कभी कहा कि आपके जिन टेररिस्टों की आप सपोर्ट करते रहे, अब भी करते हैं, उन्होंने हमारे 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया जब टेररिज्म था? क्या उन्होंने कभी कहा? उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सिख धर्म हमारा है, सिखों के गुरु हमारे भी हैं, हमारा हक सिख धर्म है, हमारा हक हरमंदर साहब है, जाओ जो इसने गोलियां चलानी। ये है सच्चा धर्म।
अगर एक भी हिंदू समाज ने, मेरे भाई ने किसी सिख को गोली मारी है, मैं चैलेंज करके कहता हूं मुझे जहां मर्जी कटहरे पे खड़ा कर। आपने बसों से, ट्रेनों से, कहां से निकाल करके उनको गोलियों का निशाना बना रही है ये हिंदू से। जिस सरदार के सिर पे पगड़ी नहीं थी उसको भी गोली मार दी, जो मुसलमान था, हिंदू था, उसको भी गोली मार दी, ईसाई था, उसने कहा हिंदू समझ के गोली मार दी। वाह, ये क्या मजाक है? ये हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? ये हिंदुस्तान है, ये सबका देश है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है। कितनी देर तक ये चीजें बर्दाश्त होंगी? कितनी देर तक हमें इंटरव्यू करते रहेंगे? कितनी देर तक चैनलों में डिस्कशन होती रहेगी? उस दिन डिस्कशन, उस दिन इंटरव्यू, उस दिन सरकारों की जिम्मेदारी, उस दिन फौज की जिम्मेदारी, उस दिन एनआईए की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब के अंदर से ये आवाज उठेगी कि हम इन खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम ये कौम के दुश्मनों के खिलाफ हैं, हम ये भारत माँ के दुश्मनों के खिलाफ हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये हिंदुस्तान हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानी दी थी, मसला हल हो जाएगा। हम निकलते ही नहीं और वो आगे बढ़ रहे हैं वो, और खालिस्तान मांग रहे कहाँ पे? कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर खालिस्तान मांग रहे, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर। लेना ना खालिस्तान, आ जाओ, आओ यहाँ पे बात करते हैं ना, आओ संघर्ष करो। वहां वेले कोई काम नहीं, धंधा नहीं, खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे। ये कौन है खालिस्तान लेने वाले? धंधेबाज। और यहाँ पे को बोले ही ना, इनकी भारत माँ को गाली दे दे। वो भारत माँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ महाराणा प्रताप, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज, जहाँ गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शहादत दी, जहाँ जलियांवाला बाग हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का खून गिरा हो, वो भारत माँ को गाली दे दे और हम चुपके से बैठे ने। हिंदू कोई एंकर बोल दे, अरे तू तो हिंदू है, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो अपनी जिम्मेदारी दे रहा है। तुम क्यों ना बोलो भी कौम में से? अब इनको लगेंगी बातें बुरी, क्यों ना बोलो कौम में से? आप पिछले चैनल निकाल लीजिए, जब से ये इंटरव्यू हुई है, जब से ये कनाडा का सब कुछ हुआ है, एक भी सिख समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी का मुझे बोलता हुआ कड़क आवाज में बता दो कि उसके सीने में भारत माँ को जब गाली दी गई, जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, जब भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, अंदर से आवाज निकली हो तो मुझे पकड़ लो। धीरे धीरे आवाज में आएंगे, धीरे धीरे। वाह यार, वाह, क्या मजाक है ये भारत हमारा नहीं है क्या? हमने भारत माता को ऐसे ही कुछ भी समझ लिया, भारत माता को कुछ भी बोल दे। जो भारत माँ के नहीं है, ये कनाडा में बैठे हुए, जिस धरती पे इन्होंने जन्म लिया, ये कनाडा के हो जाएंगे? ये अपनी माँ के नहीं है, ये भारत माँ के नहीं है, ये किसी के नहीं, ये कौम के भी नहीं है। हमारे गुरु साहिबानों की कौम की पगड़ी को इन्होंने दाग लगा दिया। वो देखते होंगे, सोचते होंगे ये कौम मजलूमों के लिए सजाई थी, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। उस मजलूमों की कौम के उल्ट पे चलते हुए उनके सिद्धांतों पे इन्होंने रस्तों में निकाल करके बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। ये कैसा मजाक है जी। अच्छा बिट्टा साहब, अगर हम निज्जर की बात करें तो जो निज्जर है वो खुद एक आतंकवादी था, है ना? उसने पंजाब में मासूमों की जान ली। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है, तो ये जो पश्चिमी देश है आज ही इसका शोक क्यों मना रहे हैं? ये सोचकर आपको आश्चर्य नहीं होता? देखो, हिंदुस्तान आज वो शक्ति और ताकत बन चुका है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। मैं बीजेपी में नहीं हूं, पर एक मैं भारतीय होने के नाते बता रहा हूं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत ताकत में हैं। आज इजराइल के दूसरे नंबर पे भारत आता है। वो हमने उस वक्त बता दिया था जब पुलवामा की घटना हुई, तो पाकिस्तान में घुस करके उनके कैंपों को तबाह करके 500 आतंकवादियों को ढेर करके जिंदा शहीद की तरह 15 मिनट के अंदर हमारे जवान वापस आए थे। आज भारत उस स्थिति पे खड़ा है। समस्या सबसे बड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सिख कौम की इज्जत बहुत करते हैं। उसका इतिहास सामने है। जब लाल किला के अंदर किसान आंदोलन के ऊपर लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहां थे? प्राइम मिनिस्टर साहब थे इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति के साथ 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा लहरा रहे थे, और सामने तिरंगे झंडे का अपमान भी देख रहे थे। चाहते तो गोली चल जाती। क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर नहीं? क्या हिंदुस्तान की फोर्स इतनी कमजोर नहीं? पकड़ पकड़ के इनको ठीक कर देते। हुआ क्या? क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने बर्दाश्त किया और दिल्ली पुलिस को कहा
कि मुझे को गोली इनको कोई लगे ना, इनको लाठी ना लगे, और दिल्ली पुलिस के जवानों को रोदा गया वहां जी। पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्यों? ये पगड़ी, ये गुरु महाराज की सजाई हुई दस्तार, इसकी इज्जत की। जी। और जब किसान आंदोलन हुआ, क्या वो किसान आंदोलन जो था कानून पंजाब के लिए था? वो कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए था। क्या कहीं और भी प्रोटेस्ट हुआ? पंजाब में ही हुआ, क्योंकि इनके पीछे खालिस्तानी जो शक्तियां थी। जी जी। बताइए, आप बता दीजिए, क्या मध्य प्रदेश में हुआ? क्या यूपी में हुआ? क्या बंगाल में हुआ? क्या कर्नाटक में हुआ? जमीनें कहाँ नहीं है? किसान कहाँ? पूरे देश के कोने कोने में किसान है। समुद्र के अंदर जो टापू है वहां भी किसान है। वहां प्रोटेस्ट क्यों नहीं? यहाँ प्रोटेस्ट क्यों? को चलो जिद मानी, आप नहीं कहते, सिर पे दस्तार सजाई, हाथ जोड़े, मैं क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा का गलत फायदा ले लेते। फिर आप किसान आंदोलन में कहते पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मार देंगे, अब नरेंद्र मोदी को मार देंगे। यही अभी खालिस्तानी आतंकवादी जो है गुरुपतवंत पन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी को भी कनाडा से नई धमकी दी है। मेरी बात सुनो जी। अरे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत माँ भगत सिंह को आतंकवादी कहना, तिरंगे झंडे का अपमान करना, एक 100 चीजों का एक सवाल है। सिख समाज से आवाज क्यों ना उठे? मेरा एक सवाल है, आपके जवाब मांगता हूं। बताइए, मुझे आपसे सवाल पूछता हूं, लाइव चल रहे हैं, बताइए, सिख समाज से आवाज क्यों ना उठे? मैं बोलता हूं ना मैं जी। हमले 14 बार खाए हैं ना मैंने, मेरा शरीर टूटा हुआ है ना जी। क्यों? मैं भारतीय हूं, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी कहना ही गुनाह है। ये मेरा कर्तव्य था, ये मुझे मेरी भारत माँ ने सेवा दी। मैंने तिरंगे झंडे का अपमान कभी सहन नहीं किया, भारत माँ का कभी सहन नहीं किया। हम बगैर वर्दी पे फौजी हैं। मैं भारतीय हूँ। हर चीज सरकार क्यों करे? हर चीज एनआईए क्यों करे? हर चीज पुलिस क्यों करे? क्या हम भारतीय नहीं है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बताइए ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर मेरी जगह पे कोई और बोले तो तू तो भाई फिरका परस्त है, तेरे अंदर तो नफरत है, जबकि किसी हिंदू भाई के अंदर नफरत है ही नहीं। मैं गारंटी से कहता हूँ इनके अंदर एक जहर है, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं कहता हूँ हाँ, हिंदू हिंदू हिंदू। अगर एक भी हिंदू भाई ने को हमारे गुरु साहिबानों के खिलाफ, सिख धर्म के खिलाफ को गंदा कमेंट किया हो, या एक भी मेरे हिंदू भाई ने किसी सिख भाई को, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने पंजाब के अंदर 6 साल के अंदर गोलियों का, नहीं 36,000 थोड़े नहीं होते, 36, तो उसमें एक भी हिंदू भाई तो होता किसी को गोली मार के ना। भाई आप तो हमारे बड़े भाई हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं आ रही मुझे, क्या चाहते हैं? हिंदू भाई शहीद भी हो रहे, तो आप किस बात की नफरत है? कितने परसेंट? हम 2%। 2% कितने? 2 करोड़। चलो मैं कहता हूँ 4 करोड़ लगा लो। इससे मुझे लगता हिंदू आबादी। जी बिट्टा साहब, इससे मुझे लगता है कि लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो पंजाब के लोग हैं वो आखिर खालिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ का जो युवा है वो क्या सोचता है, क्या खालिस्तान एग्जिस्ट भी करता है, या ये महज जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है जो विदेशों में चलाया जाता है, खासकर कनाडा में। देखो, मैं पहली तो बात थोड़ी कट गई। कितने सिख? 2%। हिंदू समाज कितना? 110%। 110 करोड़ की आबादी, 110 करोड़ की आबादी। मुसलमान ईसाई तो अलग है। 110 करोड़ की आबादी 2% के ऊपर, इस पगड़ी के ऊपर सिर झुकाती है और बार बार दुहाई देती है। अगर सिख कौम ना होती तो हम ना होते। अब मेरी फेसबुक देख लो, जब भी गुरु महाराज का डालता हूँ, क्या पता क्या लिखते हैं? मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोने हाल। हिंदू भाई मेरे लिखते हैं, पर एक भी अगर सिख भाई का कमेंट आ गया, 2-4 सिख भाई अच्छे छोड़ के, उन्होंने गंद ही बोलना है, गंद ही बोलना है। पर नहीं, मैं बताऊं ना, मैं बताऊं आपको जी। मैं एक चीज फेसबुक निकाल के देखना, जहां गुरु महाराज का दिन है, वाहिगुरु जी का, मतलब कमाल है। उनको मैंने सिखाया हिंदू भाइयों को, कौन कमेंट्स करने वाला मुझे क्या पता। उनके अंदर एक सोच है, एक डिसिप्लिन है कि सिख धर्म ना होता तो हम ना होते। वो कह के थक जाते हैं, पर ये हटते ही नहीं। एक भी सरदार साहब कहीं आ गए, 2, 4, 5, 10 छोड़ दो, उसने गंद ही लिखना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, हमारे सिख कौम के जो लीडर हैं, जैसे अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐलान कर दिया, हम हिंदुस्तान में नहीं हैं, हम तो
कनाडा के साथ हैं। तो जब सिख कौम के आगू जिम्मेदार लोग सिख कौम के ठेकेदार गलत भावनाएं पैदा करेंगे, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों, उनको हरमंदर साहब में सम्मानित करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको हीरो बताएंगे, कौम का कहेंगे ये हीरो था, ये तो कौम का जर्नैल था, तो फिर क्या कौन बचा लेगा देश को? बताओ कौन बचा लेगा? बताओ। ऐसा नहीं होता कि आप रोज गाली गलोच हिंदू समाज को। अब नया काम शुरू हो गया पंजाब के अंदर, खुलेआम फेसबुक, खुलेआम यूट्यूब चैनल चल रहे, खुलेआम नया कनाडा पंजाब बन गया। जी जी। सुंदर दस्तारें सजाई हैं, दाढ़ी खुली है ना, रूप अच्छे हैं, और गंद बोला जाता है। पता क्या बोलते हैं? मैं एक छोटी सी बात बताऊं। कहते हैं जब अहमद शाह अब्दाली अजनब गोरी आया था तो हिंदू धर्म के दरवाजे भी ले गए थे। देखो बकवास, इनकी बकवास सोच देखो ये पंजाब के अंदर, और उनकी बाहू बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ करके इज्जत भी ले जाते थे। उस वक्त भी तादाद उनकी बड़ी थी, आज भी तादाद उनकी बड़ी है। आज नहीं तो कल वक्त आएगा। इसका मतलब क्या मुझे बताओ? हिंदी में बोल के दिखाओ, इनको मैं चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली में बोल के दिखाओ, आप इंदौर में बोल के दिखाओ, आप मराठा में बोल के दिखाओ, आप राजस्थान में राजपूतों के सामने बोल के दिखाओ हिंदू धर्म के ऊपर, या सोशल मीडिया। अरे पंजाबी में बोल के पंजाबी के लोग को गुमराह, कौन देखेगा इसको? क्या हिंदू धर्म ऐसा है कि उनको सड़कों पे भेड़े बकरियों की तरह लगा रखा है? मैं हिंदू सिख की बात नहीं कर रहा, पर किसी धर्म की इज्जत के खिलाफ क्यों बात करे? हमारे गुरुओं के कर्म थे। वो कहते हैं जी हमारे गुरुओं ने ऐसा किया। हाँ, उन्होंने हरि सिंह नलुआ जी ने ऐसा किया, काबुल कंधार तक महाराजा रणजीत सिंह जी ने ऐसा किया। और मैं कहता हूं अरे बेवकूफो, उनके कर्म थे, उनके तप जप थे। गुरु तेग बहादुर जी के कर्म थे, उन्होंने मजलूमों की रक्षा की, कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। तुम्हारे क्या कर्म है? मैं मुंह पे कर, तुम्हारे क्या कर्म है? तुम्हारे कर्म है बेगुनाहों का कत्लेआम करना, उनके कर्म मजलूमों को बचाना। तुम्हारा आज का कर्म है कि बेगुनाहों का कत्लेआम करना। जिस देश के लिए हमारे गुरु साहबानों ने शहादत कुर्बानी दी, उनकी मर्यादा के उल्ट बच्चों से निकाल करके हिंदू देख के उनको गोलियों का निशाना बना देना। को रोटी कमाने गया अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो लौटा ही नहीं वापस। क्यों? वो हिंदू था, उसके हाथ में कृपान थी, उसके हाथ में बंदूक थी, क्या उसके हाथ में कोई तरछूल था? हिंदू था। क्या हिंदू का भी बोला? कौन बोलेगा इसके ऊपर? बताइए कौन बोलेगा? हिंदू बोलेगा अरे तू तो जहर फैलाता है, तू तो हिंदू धर्म के भाई, बोलेगा कौन बोलेगा? और सिख समाज बोल, देख लो आज 5-6 दिन की डिबेट के अंदर बड़े बड़े रुमाल निकाल के आ जाते हैं आपके चैनलों में। क्यों ये कौन करके आवाज में बोलते धीरे धीरे धीरे? ऐसे थोड़ा देश चलेगा। देश हमारा सबका है, आपका है, हमारा देश है। आपने हिंदू समाज को भेड़े बकरियां समझ लिया। मराठा में जाके देख लो, खून खौलता है उनका। राजस्थान में देख लो, घर घर में खून खौलता है। आपने भेड़े बकरियां समझ लिया, कुछ भी बोल दो। उनके देवी देवताओं के ऊपर रोज कमेंट कर दो, कभी सीता माता जी के ऊपर कमेंट कर दो, कभी आप ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पे हमले कर दो, कभी आप कनाडा के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दो, कभी आप यूके के अंदर मंदिरों के ऊपर हमले कर दो। बिगाड़ा क्या है? कोई निचोड़ तो निकले भी। हिंदू समाज ने आपका बिगाड़ा क्या है बताइए? आप 2 करोड़ पूरा 110 करोड़ साहब, अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो आप जो है कनाडा की बात बेहद जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो गुरुपतवंत पन्नू है, ये बहुत बेहद जरूरी सवाल हो जाता है कि क्या कनाडा और अमेरिका को उन्हें भारत के हाथ दे देना चाहिए, जिस तरीके की बार बार उनकी वीडियो सामने आती है। एक बात मेरी समझो, दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा अगर ये ना उठा, कोई ना कोई सच्चा भारतीय या ISI ही एक दिन एक को ठोक देगी, कोई सच्चा भारतीय कर देगा। कितनी देर तक देश का अपमान हम सहन करते रहेंगे बताइए? कमाल है। अब यहाँ गेम्स होनी है, अब यहाँ दिल्ली में खालिस्तान के नारे लिख दिए, G20 हुआ खालिस्तान के नारे लिख दिए, अमृतसर G20 हुआ खालिस्तान के नारे लिख दिए। इंटरनेशनल हमारी क्या इमेज रहती है? आपने देखा होगा ये शाहीना बाग में एक आंदोलन था, बड़ी देर आंदोलन रहा, उठाया गया, सब कुछ किया गया। वहां हर मुसलमान औरत के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में, चाहे वो आंदोलन सरकार के, मैं आज कह रहा हूं सोच करके, तिरंगा झंडा जरूर था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का।
तिरंगा झंडा पैरों पे रुदा नहीं गया। बताइए मैं गलत कहा? तो ये तिरंगे झंडे को रोते हैं रोज, ये भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं, भारत माँ को गाली देते हैं। कौन बदनाम हो रहा है? हम जैसे लोग। हमको लोगों से सवाल देने पड़ते हैं। लोगों की सोच है या बातें हैं उस पर तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इतना ध्यान देना चाहिए, लेकिन भारत में, क्योंकि भारत में एनआईए ने खालिस्तानियों पे लगाम कस रखी है, रेड्स जारी है, खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, भारत सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए, ये इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखो जी, भारत सरकार ने, और इसमें एक सवाल और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि खालिस्तानी समर्थक लोग जो भारत के बाहर रहते हैं उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी बैन कर देने चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है, इतनी देर हो गई जी, आंदोलन, किसान आंदोलन चला, सब कुछ चला। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के सबसे भारत के जो खालिस्तानी पुराने थे, जो समर्थक थे, उनकी ब्लैक लिस्ट खत्म कर दी जी, कि आप आ सकते हो। ठीक, मैं एक होता है इनके अंदर क्या वहम है, मैं जो चंद लोगों को बताना चाहता हूँ। ये दो चीजें कहते हैं, एक तो आरएसएस इनके अंदर घुसा हुआ है, आरएसएस, और दूसरा हिंदू, तीसरा नरेंद्र मोदी इनके अंदर घुसा हुआ है। पहले इंदिरा गांधी होती थी। इनकी दिल्ली से झगड़ना ही झगड़ना, इन लोगों की राजनीति इस तरीके से चलती है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहब खोला जब सर्जिकल ऑपरेशन हुआ। करतारपुर साहब गुरुद्वारा पाकिस्तान का है ना, जबकि जंग की तैयारी थी उनका ना, ये सिख कौम के गुरु नानक देव जी का इतिहास है। मैं खुद, कुछ आतंकवादी भी छोड़ दिए, हम नहीं बोले चलो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, उनकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं। वो तो सिख कौम को कुछ कहना ही नहीं चाहते। पर रोज अगर देश को तोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर एनआई को तो लेना पड़ेगा, अपने देश को थोड़ा तड़वा बैठेंगे क्या? पाकिस्तान के साथ 370 धारा हमने तोड़ी नहीं क्या? रोज जवाब नहीं देते। सिर्फ एक पंजाब है जहां कहते छोड़ो यार कुछ नहीं करना, पर अगर आप सरेआम इंटरनेशनल हमारी छवि रोज खराब करोगे, लड़ना पड़ेगा। और एनआईए की नहीं इस मामले में पढ़ना चाहते, पर अब ये वक्त आ गया। पहली बात तो मैं कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के जितने गुरुद्वारा साहब हैं वहां सिख संगत बुलाएं। हम इकट्ठे होते ना हफ्ते में, महीने में, गुरुपुरब के ऊपर इकट्ठे हों, अरदास करें। पूरे देश की मीडिया बुलाएं, अपने अपनी जगह की मीडिया बुलाएं और वहां कहें, इन देश के गदारों, एक कौम के गदारों, ये देश के दुश्मन, ये सिख कौम के दुश्मन, ये भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलने वाले लोग, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हिंदुस्तान हमारे गुरुओं का। 4 शब्द कहें, मैं गारंटी से कहता हूं अगर 4 शब्द कहने किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी बोला, क्या बोलेगा कोई? क्या इतना कहने पे भी हमें तकलीफ है कि हम भारतीय हैं, ये देश हमारा है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये कौम के दुश्मन है? इतना 3 लफ्ज कहने में भी अगर दिक्कत है तो फिर हम भगवान भरोसे हैं कौम। तो मैं सीधी सी बात कहूं। दूसरा, अब प्रॉपर्टियां जो जब्त हो रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब जो बाहर ये एक्टिविटी कर रहे हैं उनके नजर रख के उनके टोटल वीजे बंद कर दो कि ये आने नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में कभी नहीं घुसेंगे, किसी प्रेशर के नीचे नहीं आएंगे पॉलिटिकल। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पहले ब्लैक लिस्ट कदम को, फैसला हो गया तो हो गया। जिन्होंने भारत माँ को गाली दी, जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, जिन्होंने मंदिरों का अपमान किया, जिन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा, जिसने भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा, वो हिंदुस्तान में जितनी देर जिंदगी नहीं आएंगे, खत्म। और यहाँ पे निगाह, यहाँ पे जो है बिट्टा साहब, कुछ बेसिक जरूरी सवाल ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है जनता तक पहुंचने चाहिए कि पहले तो कि पंजाब जो है वो खालिस्तान के लिए उनका क्या एक वो सोच रखती है। दूसरा, जितनी भी हमारे देश में आप देखते हैं कि एक फैन फॉलोइंग भी है कनेडियन सिंगर्स को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। फिर बात आ जाती है कनाडा तो फंड कर रहा है, फिर पाकिस्तान आईएसआई भी खालिस्तानियों को पैसे और हथियार मुहैया करा रही हैं। ये सब उन्हें नजर नहीं आता है जो खालिस्तान का फेवर करने की सोच रहे हैं। देखो, 2 बातें हैं। देखो जी, पहले सिख होती थी, सिख कौम होती थी मानवता की रक्षा के लिए जी। हर मुश्किल में सिख कौम खड़ी होती थी जी। आज भी हैं ऐसे, मैं नहीं कहता आज नहीं, आज भी लाखों करोड़ों ऐसे हैं, पर उनका चुप रहना वो सबसे बड़ा गुनाह है। मैं अगर चुप रहता हूं, मैं भी देश के साथ धोखा कर रहा हूं। मैं आपको सीधी सी बात कहूं,
मैं फिर बार बार उसी तो बात ये पे क्यों चुप रहते हैं? जब इस देश में रहते हैं तो ये क्यों चुप रहते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? जब ये तो आम आदमी तो चुप रहेगा जब 5 दिन 6 दिन या 10 दिन की डिबेट में जो चल रहा है कनाडा का, मैं फिर कहूं सारे चैनलों में निकाल लीजिए, उनकी रिपोर्ट देख लीजिए। सिख समाज का जो भी व्यक्ति किसी भी बड़ी बड़ी पार्टी से बोल रहा है उसकी आवाज और अब कल की आज की आवाज कोई डिस्कशन की कल की फर्क देख लीजिए कितना। इसका मतलब क्या है? जब कौम के लीडर, जब राजनीतिक लोग बड़े बड़े जब अपनी जबान को बंद कर देंगे, बोलेगा कौन? अगवाई करने वाले चुप चुप बैठ गए। जी। अगवाई करने वाले चुप बैठ गए। ना 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 ना, अरे यार वोट बैंक ले, अरे सिख वोट लेना है, पार्टी को भी खुश करना है, ये भी करना। भाई क्या दर्द नहीं होता जब भारत माँ को गाली दी जाती? इसका मतलब हम देश के दुश्मन हैं, हम देश के साथ गद्दारी करते हैं, हम तिरंगे झंडे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के बने तिरंगे झंडे के साथ धोखा करते हैं, हम भगत सिंह की शहादतों का अपमान करते हैं। बिट्टा साहब, मुझे लगता है कि आपकी ये तमाम बातें दर्शकों तक जाएंगी और उन्हें खालिस्तान को और लोगों की एक सोच को लेकर एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। समय की सीमा है हमारे पास, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से जुड़े। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार जी। तो हमने खालिस्तान पर MS बिट्टा से बात की, जिन्होंने दोनों तरफ की राय बताई, कनाडा को लेकर और भारतीय सिखों को लेकर। तो ये सवाल अब आपसे है कि आप क्या सोचते हैं कि आप इस देश के वासी हैं या फिर आप खालिस्तान जैसे प्रोपेगेंडे का समर्थन करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।